अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, क्या सुहेल अफरीदी के कत्ल के हवाले से खुदा न खास्ता कोई मंसूबा बन चुका है? इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोहराम मच गया है। इसके हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा कि एक्चुअल वाकया क्या है, क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 12 दिन बाकी रह गए हैं और 12 दिन बाद एक बड़ा अपसेट होने जा रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा कि क्या होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मरियम सरकार ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए एक अजीबो गरीब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इंतबाह जारी कर दिया है दूसरे अल्फाज में। इसकी भी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जब से आए हैं इक्तदार में, वजीर आला बने हैं, तो इनकी मुखालफत हो रही है। इनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश भी की जा रही है और इनके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। रास्ता भी रोका जा रहा है। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी हैं कि वो नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो यूं जा रहा है, ऊपर की जानिब प्रोग्रेस का ग्राफ जा रहा है। जो उन्होंने लाहौर में कर दिया, फिर कराची में कर दिया, मैं कहता हूं कमाल था। अब इस वक्त वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में निकले हुए हैं और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। वहां पर कन्वेंशंस कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों से खिताब भी कर रहे हैं। और उन्होंने सवात में इसी तरह से खिताब करते हुए वर्कर्स से एक बड़ा हैरान कुन बात कही है। वो कहते हैं कि सूबे के अवाम ने इमरान खान की जमात को मैंडेट दिया, राज भी इमरान खान का ही चलेगा। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने वजीर आला मुंतखब किया तो एक जगह से मुखालफत की गई, मेरे वजीर आला बनने के खिलाफ बयानिए बनाए गए। अब भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने और मुझे नाअहल करने के लिए मंसूबा बंदी की जा रही है। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना नामुमकिन है। मुज़ाकरात और एहतजाज का इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। अफरीदी साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट इमरान खान साहब को दिया है। मैं खुद वादी तीरा जाऊंगा, वहां के लोगों के साथ जिरगा करूंगा और जो भी बात होगी वो सबूत के साथ होगी। और अब दोस्तों, ये जो मैंने आपसे बातें कही हैं, ये मैंने उन बातों की का जहर निकाल कर की हैं, वरना सुहेल अफरीदी की बातें कहीं ज्यादा इससे अग्रेसिव थी। और साथ ही साथ अफरीदी साहब ये भी कहते हैं कि जी, अब कुछ लोग मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियोस मेरी चलाते हैं और वो कहते हैं कि अब इनका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है। ये गवर्नर राज लगाना चाहते हैं या फिर रेजीम चेंज के जरिए मुझे नाअहल करना चाहते हैं। आपको पता है इलेक्शन कमीशन में भी सुहेल अफरीदी के खिलाफ केस वगैरह चल रहा है। और चंद रोज पहले वो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें सुहेल अफरीदी जी साबित हो गया है कि सीसीटीवी फुटेजेस में सुहेल अफरीदी ही है। ये नहीं बताया गया कि ये जो फुटेजेस हैं ये किस डेट की और किस मकाम की हैं। खैर, वो कहते हैं कि इनका मकसद मुझे टेक्निकली नॉकआउट करना है, नाअहल करना है। जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने टेक्निकली ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को नाअहल किया, टेक्निकली ओपोजिशन लीडर कौमी असेंबली को नाअहल किया, टेक्निकली ओपोजिशन लीडर सेनेट को इन्होंने नाअहल किया, नॉकआउट किया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इमरान खान ने उससे ज्यादा सख्त लोगों को, उससे ज्यादा अग्रेसिव लोगों को उन्हीं पोजीशंस पर दोबारा ला खड़ा किया है इनके सामने। पहले से ज्यादा टफ टाइम मिलेगा। इसी तरह से ये लोग सुहेल अफरीदी को टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं, नाअहल करना चाहते हैं रिजीम चेंज के जरिए, सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं। और सुहेल अफरीदी साहब ये भी इंकशाफ करते हैं, बड़ा हैरान कुन और खदशे का इजहार करते हैं
कहते हैं अगर ये ना हुआ तो सोहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। ये सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि अगर इनसे ये कुछ ना हो सका तो ये खुदा न खास्ता सोहेल अफरीदी को कत्ल भी कर देंगे। ये सोहेल अफरीदी साहब जो हैं ये इंकशाफ कर रहे हैं। दूसरी जानिब जनाब स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट में 12 दिन बाकी बचे हैं और उसको रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरा सिस्टम उससे इंतहाई खौफजदा है और अजीब अजीब हरबे इस्तेमाल कर रहा है, रोकने की कोशिशें कर रहा है। हुकूमत ने भी जाहिर सी बात है अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और अपना प्लान तैयार कर लिया है या फिर मजीद तैयारियां कर ली है कि किसी तरह से इस स्ट्रीट मूवमेंट को रोका जाए, क्योंकि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है ना ये कोई आम मूवमेंट नहीं है। ये दोस्तों 8 फरवरी का दिन होगा और 8 फरवरी को जो होगा मैं अभी से आपको एक प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वो तारीख में याद रखा जाएगा। आप बांग्लादेश और श्रीलंका के अवाम को भूल जाएंगे जिस कदर वो निकले थे, शायद उससे ज्यादा अवाम निकल आए। तो क्योंकि सोहेल अफरीदी जहां जा रहे हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा में देखिए क्या मैं कहता हूं अवाम निकल रही है, क्या अवाम का रिस्पॉन्स है, क्या अग्रेशन है। अवाम को कोई ऐसा बंदा चाहिए था। अब मैं इस वक्त एक बड़ा दूर दराज इलाके में बैठा हूं और यहां पर कुछ गेस्ट आए मेरे और वो उन्होंने आते ही पता है क्या पूछा। वो किसी गांव से आए थे चंद लोग और उन्होंने कहा कि आपको तो खबर होती है इमरान खान कब रिहा होंगे। तो मैंने कहा इमरान खान तब रिहा होंगे जब आप लोग इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो तैयार हैं, हमें बताइए कि हम क्या करें। मैंने कहा जी हम मैंने नहीं बताना, ये आपको पीटीआई वालों ने बताना है और आपको पीटीआई वाले बता रहे हैं कि क्या करना है, तो आप लोग वही कीजिएगा। तो गांव देहात तक अब ये चीज पहुंच चुकी है और ये जो कॉल है 8 फरवरी की, मैं कहता हूं कि बच्चे बच्चे तक ये पहुंच चुकी है। अब हुकूमत उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। स्पेशली मैं बात करता हूं पंजाब सरकार की। अब पंजाब सरकार ने क्या किया है, पंजाब सरकार ने इस मूवमेंट को डैमेज करने के लिए एक बड़ा अजीब प्लान पेश किया है, लेकिन वो इनके गले पड़ने जा रहा है। वो प्लान क्या है जी? इन्होंने 8 फरवरी को बसंत का ऐलान कर दिया जी, बसंत मनाया जाएगा। चलो जी लाहौर में तो आप बसंत मना लोगे, बाकी पूरे पाकिस्तान में क्या करोगे। और साथ ही 8 फरवरी को इस हवाले से वजीर आला साहिबा ने बड़ी एक सख्त एडवाइजरी भी जारी की है कि भाई ये आपकी लिमिटेशंस हैं, इनमें रहकर आपने पतंग उड़ाना है, डोर ये होगी, गुड्डा ये होगा, गुड्डे का साइज ये होगा, ये वाला गाना नहीं चलेगा। वो तकरीबन 132 गानों की, जी हाँ, गानों की लिस्ट तैयार की गई है और कहा गया है कि बसंत पे ये गाने नहीं चलेंगे। और 132 में से एक गाना है नकदा कोका। अब नकदा कोका जो है, नकदा कोका, हालांकि नकदा कोका में तो पाक फौज की भी तारीफें हैं कि जी पाक फौज ने मुल्क बचाया है, मुल्क की इज्जत बचाई है और मुल्क के मुहाफिज हैं, ये सारी बातें नकदा कोका में हैं। लेकिन वहीं पर अडयाला जेल और कैदी 804 का जिक्र भी नकदा कोका में है और वो मैं कहता हूं कि एक इनकलाबी गाना साबित हुआ है और वो गाना जहर कातिल साबित हुआ है इस पंजाब सरकार के लिए। इतनी खौफजदा है पंजाब सरकार, आपको याद होगा कि ये शालामार बाग में एक कोई इवेंट हो रहा था, उसमें एक कवाल हैं सरफराज खान, ठीक, उन्होंने नकदा कोका गा दिया था और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जी हाँ। और अब भी कहा गया है कि ये 132 गानों की लिस्ट है। 132 जो गाने हैं वो गाने चलाने पर, प्ले करने पर पाबंदी है, गाना नहीं, प्ले करने पर पाबंदी है और वो प्ले किए जाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि उस दिन ये नाकदा कोका चलना भी है और इसकी आड़ में पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करने का प्लान है। अब पीटीआई के लोग इमरान खान के वो गुड्डे बनाएंगे, उड़ाएंगे, पीटीआई के लोगों को बसंत वायलेशन की आड़ में धर लिया जाएगा। ये प्लान, ये अब टोटल कुल मिला के
कुल मिला के इनका एक्सपोजर ये है कि ये प्लान बनाया गया है और ये प्लान सामने आया है पीटीआई को रोकने के लिए। तो ये एक तरह से ऐलान शिकस्त है, शिकस्त का खुद इकरार कर रहे हैं कि इससे बड़ा हमारे पास पीटीआई को रोकने के लिए कोई प्लान नहीं है। इस्लामाबाद में क्या होगा, सिंध में क्या होगा, बलूचिस्तान में क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा बसंत मनाएंगे, कौन से गुड्डे का साइज बताएंगे और कौन सी डोर अलाउ करेंगे, ये सूरत हाल है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, नजर रखिएगा, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।